चलो जी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, देखो दिखना, जो पार्ट दिखाई नहीं पड़ेगा बोलना। इलेक्ट्रिसिटी क्या पूरा कैसे पूरा इसके नीचे तो कैसे नहीं दिखाई पड़ेगा। बहुत ही ना। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में चार्ज आएगा, ठीक है। चार्ज तो जानते हो ना क्या है। चार्ज जो है ना कोई किसी भी बॉडी का सब्सटेंस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारा शरीर है, ऐसा हो सकता है कि उससे हम मास को अलग कर दे। मान लो ये पेन है, ये पेन का कुछ तो मास होगा ना जी। ऐसा हो सकता है कोई ऐसा सब्सटेंस बॉडी, आप बताइए, जिसका मास नहीं होता हो। मास नहीं होगा तो चार्ज भी नहीं होगा। जैसे फोटोन एक पार्टिकल होता है, समझे, फोटोन। तो फोटोन में मास नहीं होता है, चार्ज भी नहीं होता है, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बात समझना होगा कि जैसे मास उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आंतरिक गुण है, उसी तरह कोई भी अगर जहां भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा मतलब मास होगा। पहले तो ये बात समझ लो कि चार्ज, क्योंकि उसका फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होगा। जब चार्ज बहने लगेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, जैसे करेंट को तुम पानी लेकर के समझ सकते हो, वाटर है, वाटर फ्लो कैसे करता है वाटर, उसी तरह करेंट का फ्लो हम लोग पढ़ेंगे। तो चार्ज के बारे में, चार्ज का खोज कौन किया था जी, डिस्कवरर का नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन था। यही बताया था कि दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है जानते हो, एरोप्लेन जब उतरता है, कहीं से चल के आएगा, तो एरोप्लेन जब भी उतरेगा ना, तो कोई आदमी बॉडी को टच कर देगा ना तो मर जाएगा वो। इसीलिए पहले क्या किया जाता है कि वो रोड को जो है ना अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, तब जाकर के उस पर आदमी को उतारना शुरू करता है लोग। अगर प्लेन जैसी लैंड किया, जाके छू दो, खत्म कहानी। उसको कहते हैं स्टैटिक चार्ज। हाँ, उसको बॉडी को, अब तुम्हारे में प्रेस कर जाएगा चार्ज ना। जैसे देखो स्टैटिक चार्ज होता है, जैसे बड़ा बड़ा ट्रक को देखे हो, ट्रक को देखना है, वो सिक्कड़ जो है ना रोड पर लटकते रहता है, क्योंकि वो बॉडी जो घर्षण होगा एयर से ना, फ्रिक्शन होगा, उसके कारण जो उस पर स्टैटिक चार्ज जमा होगा तो करंट पैदा कर देगा वो। इसीलिए क्या करता है, उसको हमेशा अर्थिंग किया हुआ रहता है। या ट्रेन पर पटरी पर कभी चले हो पैदल, उस पर पटरी पर देखना कुछ दूर पर देखना वेल्डिंग करके नीचे अर्थिंग किया हुआ रहता है। पटरी पर चलना, तुम देखना कुछ दूरी पर रहेगा वो, तो ये अर्थ किया जाता है। तो चार्ज का आप समझ रहे थे क्या होना, स्टैटिक चार्ज होता है। इंसुलेटर रहेगा तो उस पर स्टैटिक चार्ज रहेगा, और कंडक्टर रहेगा तो उस पर चार्ज फ्लो करने लगता है। तो ये कहीं पीडी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो फ्लो करने लगेगा। जैसे मान लो कि पानी पूरा भरा हुआ है और इधर हाइट कम है तो नहीं फ्लो करने लगेगा। पानी पूरा भरा हुआ है और कहीं से हाइट कम नहीं है, पूरा घेर दीजिए तो नहीं फ्लो करेगा। उसी तरह करेंट में भी बात है। तो देखो यहाँ पर चार्ज जो है कि दो प्रकार का होता है। चार्ज जो है हमेशा क्वांटाइज होता है, पढ़े हो ना, पूछ सकता है क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है कि हमेशा पैकेट के फॉर्म में जाता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया। इसी को कहते हैं क्वांटाइज। एनर्जी, चार्ज, ये सब क्वांटाइज होता है। तो Q बराबर एन ही होता है। एन क्या है, इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है जी, प्लस माइनस दोनों होता है कि नहीं, पता है ना तुम लोगों को। तो ये इंटीजर होता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पर कि हाउ मेनी, ये तुरंत करंट में काम आएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है ये वाला कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो इसको जानने के पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है जी। प्रोटॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अब देखो यहाँ पर, ये आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप समझ लीजिए कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। चार्ज का अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए तो बोलिए चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चलिए, एसआई यूनिट होता है कूलम होता है जी। और सीजीएस यूनिट बता दीजिए,
क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। क्या होता है, स्टैट कूलम होता है। एक कूलम में कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। ठीक है, इसको लिखो यहाँ तक, और इसको लिख करके और एक तो जो है ना इसको बनाना है। देखते हैं कौन बनाता है। एन का मान निकालना है, निकालिए एन का मान। चलो फट से निकालो। क्या उतारो, उतारो तो निकालना, उतारते जाओ। क्या क्या पढ़ा है वो देखे। इस सब अंदर में आ जाएगा, कहा टेंशन ले रहे हो। इसलिए तो आपको दिखा रहे हैं। जान एकदम खत्म, आपके वाला एकदम खत्म। खत्म है। शादी है सर। सर देवे से कहा होगा, देवेला तो बहुत आदमी देते रहता है कुछ कुछ, सब काम में था। वो ऐसे कुछ कुछ लिख दिया अपना, लेखन लुभा रहे हो लड़कन को। एक बात हाँ, हम बता पढ़ा देते हैं ना, फिर एनसीआर ग्रोफाइट में होता है, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट ही है सर। तो कंडक्टर कंडक्टिविटी दिखाओ। क्वांटाइज्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, लिख लेना। एज लाइक मास। ऑब्जेक्टिव भी बता देते हैं तो लिख लो। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ये सब जानते हो, बोर्ड में तो वो पूछेगा इस तरह का कमेंट्स कर करके, वही ना होता है। बुक से डिफरेंट पूछता है, इस बात को ध्यान रखो। और लड़का लोग को लगता है कहाँ से पूछ रहा है, तो सबके बारे में जानना होगा। तुम हाँ हाँ हाँ, जैसे भरते जाओ, सब लिखा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कोई पूछेगा तब तो पहले एगो बनाओ, एगो बनाओ, एगो बनाओ। ऐसा पढ़ो ना कि कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटे। क्या वन कूलम होगी, बोलो। वो गलती लिख दिए हैं। हाँ, वो तुम लिखा ना 1 कूलम बराबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना था, तो एन नहीं लिखा है, एन बराबर होगा इतना, यही ना बोले हैं निकालने के लिए। यह मिस्टेक है, इसको सुधारना पड़ेगा पूरा। क्या हो ऑब्जेक्टिव, एन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही ना निकालना है। क्वेश्चन का है, देखो यहाँ पर। चलिए हो गया, फटाफट उतारने में देर मत करो।
किसी का नोट्स है सामने निकाल लो, उसे फील करना होगा कुछ, बहुत सारा चीज छोटा हुआ है। अब क्वांटाइज देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास कहने का मतलब है कि जहां मास नहीं है वहां चार्ज भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखो। मास है वहीं चार्ज आएगा। ऐसा हो सकता है कि मास हो लेकिन चार्ज नहीं, जैसे न्यूट्रॉन है, लेकिन चार्ज जहां होगा वहां मास जरूर होगा। समझ गए? हो गया जी, जल्दी। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज खाली इसे बोल देते हैं कि चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है ना, इसे मान लो कि इसको हम रगड़ दिए, नहीं होता बाल वगैरह में रगड़ते हो तो बाल जो है ऊपर की ओर हो जाता है कंघी से, या ऐसे रगड़ के पेज को उठा लेता है लोग। तो चार्ज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हमेशा क्वांटाइज रहेगा, माने एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक बार जाएगा, आधा, सवा एक, पौने तीन ऐसे नहीं जाएगा। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। माने फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किसको कहते हैं? ई को कहते हैं। ई को क्या कहते हैं? फंडामेंटल। कोई पूछेगा कौन है, तो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसको बोलेंगे, याद रहेगा। इसको कहते हैं फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ई और उससे नीचे नहीं जाएंगे, ऐसे होता है लेकिन हम लोग को नहीं उसको जाना है, क्वार्क्स होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि सपोज करो कि दो चीज को रगड़ रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझे बात को? तो इसी को कहते हैं क्वांटाइज। मैंने ई का मल्टीपल जाएगा, एक गुना, दो गुना, तीन गुना, चार गुना ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं हुआ कि आधा चल गया, 1.25 चला गया, 3.75 चला गया, वैसा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। इसी को कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्या कहते हैं? क्वांटाइज कहते हैं। मतलब जाएगा तो पूरे एक, नहीं तो आधा नहीं जाएगा, इस तरह का बात समझ गया बात को? तो कोई पूछेगा कि आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलना कि नहीं जाता है, हमेशा क्वांटाइज रहता है। एनर्जी के साथ भी यही बात है। देखो अब कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। हालांकि बहुत सारे नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन अच्छे से नहीं लिखा हुआ है। देखो अब देखो हम लोग पढ़े क्या, Q बराबर ए नी, Q बराबर ए नी, तो एन निकालना है। देखो यहाँ पर एन निकालना है और Q दिया हुआ है और ये ई आप जानते हैं, ये वाला ई का मान नहीं देगा जी, बता देते हैं। ई का मान याद रखना। और इधर जाओ, देख उधर, तू देख उधर, दोनों इधर शिफ्ट हो जाओ। देखो तो Q का मान कितना है, 1 कूलम है। देखो जी बढ़िया से 1.6 10⁻⁻19 होगा। देखो तो यहाँ पर अब देखो इसको सॉल्व करना है। इतना इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 जाएगा। देखो जी बढ़िया से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा, और ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा बोलो तो? 19 हो जाएगा। अब एक 10 और इसको दे दो, 100/16 और 10⁻18 हो जाएगा। इसको भाग लगाओ, 16 छक 96 होगा, 4 बचा, पॉइंट दोगे तो 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 तो कितना बचा? 8 बचा, 16 बचे 80। ये हो गया आपको इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब समझ में आया जी? अब देख लो, तुम कॉपी में देख लो अपना, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब आज के बाद पूछेगा कि Q का मान, देखो दिखाई पड़ रहा है ये, Q = 1 कूलम रहेगा तो N बराबर लिख देना 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद हो जाएगा ये, सब याद है? कट गया, अच्छा कोई बात नहीं। Q = 1 कूलम तो N बराबर कितना हो गया? 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। याद हो गया? अब देखो यहाँ पर टेक्निक देखो, वो अब मान लो Q के जगह दे दिया तुमको 1 मिली कूलम। देखो अब तुम तो पढ़ के जा रहे हो, अब पूछ देगा ये, अब बताओ N का मान कितना होगा? मामला फंस जाएगा कि नहीं बोलो? अब N का मान कितना होगा कोई बता सकते हो? 1 मिली कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो सुनो यहाँ पर मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ होता है। तो एगो के लिए याद कर लो, 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन होता है,
ठीक है। और देखो फिर कैसे शॉर्टकट हो जाएगा, मिली 10⁻³ घटा दो 6.25 और 10⁻15 इलेक्ट्रॉन, सब याद हो जाएगा। देखो पट हो रहा है कि नहीं, समझी बात को, क्या समझी? यहाँ पर 1 गुलाम रहेगा तो n का मान कितना होगा, याद कर जाएंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, याद हो गया। अब कहेगा कि 1 मिली गुलाम हो दिए, तब बताओ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो ये मिली को क्या करेंगे, वहां घटा देंगे, ठीक है। अब ये देखो बना दोगे 1 माइक्रो गुलाम कितना होगा बोलो जी, इसी को लिखेंगे 1 म्यूसी। तो n का मान कितना होगा बोलो फटते, माइक्रो का मतलब हाँ कितना आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन, बन गया कि नहीं। देखो आप सीख गया, आपको लोग से नहीं फंसेगा। देखो 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 है ना, इससे अब इससे रिलेटेड कोई भी आएगा तो फंस नहीं करेगा क्या। हाँ हाँ उससे घटा देते हैं, हाँ समझ गए। चलो चलो सब सीख गया जी, सीखा। बोले हाँ लिखेगा नहीं, इससे पहले लिखी थी ना। हाँ देख लिए, रुको कौन लिखा है, तो लिखा अब तो चला है तो जाएगा ही नहीं। मोबाइल है कैसे नहीं आएगा इसके ऊपर बताओ तो। अरे भाई इसको टाइप नहीं करोगे तो कैसे होगा, ये सर का तो नहीं आता। और सब सब जो है ना बीच में जो बात किए हैं ये सब कट जाता है, सब काट कूट के लोड करते हैं। 20-25 मिनट बैठ जाओगे हो जाएगा सब टोटल का। इतना तो सुविधा है, फेसबुक पर भी रहता है। तो बात बिल्डर फ्रेंड फ्रेंड ज्यादा तो 1 दिन में 5 हो जाएगा, हम नहीं बनाते हैं, ज्यादा दिक्कत हो जाता है। हो गया। और ये तो पता है ना कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। सबको याद है, ये सब बच्चा बच्चा जानता है। Q - Q क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों -Q हो जाए तो रिपेल करेगा। चलो तो पता ही है, पता है जी। कि अगर दोनों अगर लाइक चार्ज होगा, लिख लो, अगर दिक्कत है तो लिखा देते हैं, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। चलो ये को पॉइंट हो गया, फिर लिखो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर हो जाएगा जी। देखो चलो उतारो, यहाँ तो उतारो, उतारना है तो फटफट। सब मिल गया, देखो बोलो सब आ रहा है ना। भी लिखा देते हैं, क्वांटाइजेशन चार्ज, कंजर्वेशन चार्ज, ये सब लिखा देते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, पूछ देगा कोई। दोनों में से आ सकता है, को प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखो। सब करें, हो गया, हो गया जी। अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज भी देख लो, थोड़ा लगे रहे, इसी को समराइज कर देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंतर्गत ही है ये। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज लिखो जल्दी फटाफट, प्रॉपर्टी
अब चार्ज क्या होता है? देखो ए को लिखा हुआ है, बी को नहीं लिखा हुआ है। कंजर्वेशन चार्ज है तुम्हारा, Yes, sir. लेकिन छूट गया, ये वाला नहीं लिखा हुआ है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं लिखा हुआ है। देखो पहला है चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी। देखो जी इधर जो दिखाई पड़ रहा है ना, Yes, sir. कोई इलेक्ट्रॉन से बात वन बॉडी टू द अनदर बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देखो ये छोटा हुआ है इसके कॉपी में, क्यू बराबर प्लस माइनस एनी। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, है ना। It can be transferred from one body to the another body। क्या है लिखना, देखो भेग है जी, बोला है कंफ्यूज कर देता हूँ हमको। लिखो बेंच तो साइड में कुछ नहीं है, हल्का सा ऐसे कर सकते हैं। देखो हो गया, वो तो तरीका यहीं से भूल जाएगा ना, बोल इसीलिए बोलते हैं देखते रहो, पूरा नहीं ना आ रहा है। चलो ठीक है, जल्दी करो, जल्दी आगे पढ़ाना। अब क्लियर हुआ? देखो एनसीईआरटी और बन जाएगा सब, जस्ट आते करेंट पर हम लोग। क्लास रेगुलर करोगे ना, सब पता चल जाएगा। देखो क्या बोले? वही ना अभी बताया जी कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, मैंने मैंने एक जाएगा, आधा नहीं जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। चलो चलो जल्दी, समझी? समझ गई? हाँ? वो इंटीजर का मतलब प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन, प्लस इंटीजर नहीं पढ़ी हो, प्लस माइनस टू इस तरह होता है जो इंटीजर पढ़ी हो ना, नेचुरल नंबर इधर पढ़ी होगी, उसी में आया होगा। तो चार देखो, चार्ज क्या बोले फिर समझ लो, क्वांटाइज होता है, मतलब एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, 1000 जाएगा, 1 लाख जाएगा।
ऐसा नहीं हो कि आधा जाएगा, 2.25 जाएगा, 14.5 जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। और क्या होता है कंजर्वेशन चार्ज, क्या है चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, ये केवल ट्रांसफर करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं, ये ध्यान देना है। जैसे मान लो कि ऐसे रगड़े तो रगड़े तो इसका इलेक्ट्रॉन पर चला गया, ऐसा नहीं कि चार्ज कहीं एक्स्ट्रा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ उसका भी सीक्वेंस होता है, उसका भी सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो एक आध दो का है, जैसे मान लो कि ग्लास, देखो ये टेस्टेड होता है, तो अगर ग्लास रॉड है और इबोनाइट का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, इबोनाइट का नाम नहीं सुने हो, चलो मानव शरीर ह्यूमन बॉडी का नाम सुने हो ना, हम लोग का बॉडी है ह्यूमन बॉडी, अगर इसमें रगड़ेंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर कांच को अपने बॉडी में रगड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ग्लास, हाँ स्टैटिक चार्ज ना होता है, वो स्टैटिक चार्ज होगा, समझ लो क्या कटेगा, कटेगा मतलब दूसरा लाइन पकड़ लिया। चलो चलो चार्ज के बारे में हम लोग देख लिया। अब करंट आते हैं, देखो करंट पर जल्दी आते हो क्या जी, देखो तो चार्ज के बारे में हम लोग जान गए लगभग, चीज है ना। अब लिखो, अच्छा उसके बाद चार्ज का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो चार्ज यहाँ पर, अभी तो हम लोग जो बात कर रहे थे स्टैटिक चार्ज होता है, क्या होता है स्टैटिक चार्ज, किस पर होता है ऑन इंसुलेटर, ऑन इंसुलेटर। और जब मूविंग चार्ज होगा तो क्या पैदा करेगा, करंट पैदा कर देगा, इसी को कहते हैं करंट, क्या कहते हैं। अब हम लोग करंट में आ गए, यही पढ़ना है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ गया जी, देखो ये होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, स्केलर क्वांटिटी है, पता है ना। आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी होता है। ऐसा यूनिट क्या लिखोगे, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ तक दिख रहा है, हाँ हाइट करना पड़ता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन रोड पर ऐसे चलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये ऐसे कर दो। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये SI यूनिट कैसे होगा बताओ, देखो ध्यान से कैसे करेंगे, कूलाम्ब बटा सेकेंड, इसको कहते हैं एम्पियर, क्या कहते हैं। तो देखो एक कूलाम्ब, देखो 1 सेकेंड बराबर 1 एम्पियर, ये वही पूछता है, देखो ये वाला फील करने के लिए आ जाएगा कि 1 कूलाम्ब बटा 1 सेकेंड को क्या कहते हैं, तो 1 एम्पियर, ये डिफिनेशन हो गया एक तरह से। यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ना, देखो ये वायर होता है ऐसे, देखो जी एक बात याद कर लो, करंट फ्लो जिधर होगा ना, इधर होगा जिधर प्रोटॉन का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, देख लो करंट किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, किधर करता है, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर करता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, करंट का उल्टा होता है। देखो यहाँ देखो फिगर से याद कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा याद होगा जल्दी लैंग्वेज से, ये भी स्केलर ही होता है, पता होना चाहिए है। हाँ लिखो, सब लिखो ध्यान से, लिखते जाओ, पर नोट्स में लिखा हुआ है ये, लैंग्वेज में लिख दिया होगा।
करंट किधर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। किधर हो गया जी? देखो जल्दी। अब पूरा करंट पढ़ लेना, फिर अगला दिन मतलब जब अगला चैप्टर हम पढ़ाइए तो ये गड़बड़ बात है। जैसे एक चीज पहले पूरा कर लो, अभी लोग आते हैं तो दूसरा चीज कहेगा भाई। तो ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन हो गया, और पी को क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, ये वाले को क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया सब लिख लेना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो जी, कैसे पढ़ाता है जी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ावे लगा, फिर कुछ पढ़ा दिया है। अच्छा तो है, कुछ को जो घुसा दे रहा है, क्रम ना होता है, सीक्वेंस ना होता है। एनसीईआरटी आपको एक सीक्वेंस तो पता नहीं है पूरा चीज। देखो एक चीज और, एक कूलाम को और तरीका से डिफाइन किया गया। देखो एक कूलाम चार्ज कैसे फील करें, एक कूलाम को हम लोग कैसे फील करेंगे। तो अगर मान लो कि दो इक्वल चार्ज है, अगर दो इक्वल चार्ज हो और 1 मीटर पर रख दिए अगर, और इसके बीच में कितना फोर्स लगना चाहिए, 9 × 10⁹ कूलाम, सॉरी न्यूटन। तो ये आपको 1 कूलाम को डिफाइन करता है। 1 कूलाम को हम टेस्ट कैसे करते हैं, तो देख लो ये तरीका है कि अगर 2 इक्वल चार्ज है 1 मीटर पर रखा हुआ है और उनके बीच में कितना फोर्स पैदा कर रहा है, 9 × 10⁹। तो ये भी 1 कूलाम को डिफाइन करता है। ठीक है, लिखो तो एक लाइन लिखो तो नोट करके लिखो, 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी, नोट करके लिखो, 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी, हाँ 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इज दैट, बोलो नहीं लिखते जाओ जल्दी, इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which exerts, EXERTS, exerts a force of, EXERTS, exerts a force of 9 × 10⁹ Newton, 9 × 10⁹ Newton on an equal charge, placed placed at a distance of 1 meter from it। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको आप समझना होगा कि 1 मीटर की दूरी पर
अगर जो चार्ज इतना फोर्स आपको बता रहा है वहां पर, तो समझिए कि 1 कूलम को डिफाइन कर रहा है, माने इतने के इक्विवेलेंट माना गया है। ठीक है, अब देखो करंट में एक बात ध्यान रखो, यहाँ पर ये लिखा दिया, ऑब्जेक्टिव में आता है तो कभी। अब देखो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। देखो यहाँ पर आई इक्वल टू क्यू बाई टी तो याद कर लिया तुम लोग ने जी, लेकिन पर सेकंड के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। देखो पर सेकंड का मतलब क्या होता है, टी बराबर 1 सेकंड हो गया। पर सेकंड का मतलब क्या होता है, टाइम का मान कितना हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा। तो बताओ आई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब क्यू बराबर ए नहीं पढ़े हो अभी, तो यहाँ पर एन बराबर आई बाई ई लिख सकते हो यहाँ पर। क्यों, किसके लिए, 4 पर सेकेंड, ये भी कभी कभी मिल जाएगा। देख लो, मैंने 1 एम्पियर जो पास करता है तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास करता होगा। अगर मान लो कि 1 एम्पियर, आई का मान अगर 1 एम्पियर हो, इफ देन देखो अब याद करो, ये अभी ना सॉल्व किया जी। अगर 1 रखा था यहाँ पर कुलाम, 1 कुलाम रखा था ना, तो ये टी का मान 1 ना हो गया, तो इसका मतलब हो गया 1 एम्पियर का मतलब हो गया देन 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पासेज इन 1 सेकेंड। हुआ बात, समझा बात को जी, ये बात को समझा। अरे भाई आई किसको कहते हैं, आई कहते हैं क्यू बाई टी को। तो क्यू टी हो गया 1 सेकेंड, आई इक्वल टू हो गया, देखो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, टी का मान 1 सेकेंड, 1 कूलम रखते हो तो एन का मान कितना आया था, याद करो कितना आया था, मतलब क्या हुआ 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन पार कर जाएगा। तो ये तुमको ऑब्जेक्टिव बना बना के पूछेगा, जो कि लय है कि दमदार क्वेश्चन है, नहीं बन रहा है तो ये देखो इस पे याद रखो, यहाँ डायरेक्ट फार्मूला से ला रहा है। देखो ना, टी का मान 1 सेकंड रखो तो आई बराबर क्यू हो गया, और क्यू बराबर एरिया भी ना पढ़े हो, तो क्यू का मान 1 लो, यहाँ 1 कूलम ले सकते हो, यहाँ पर क्या हो गया 1 एम्पियर ले सकते हो। 1 सेकंड में दोनों बराबर ना होगा जी, 1 सेकंड में करंट और चार्ज दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, उसी को 1 एम्पियर कहेंगे। आ गया, ये भी याद था तुमने, था ना। चलो चलें, समझे, चलो नेक्स्ट। भूख लगेगा, भूख लग गया, कितना देर हुआ है, अभी कितना देर हुआ, तुरंत हो जाता है 1 घंटा, टाइम जल्दी से भागता है ना। जल्दी करो, देख ली, हो गया सबका हुआ, साफ करते हैं अब देखो अब यहाँ समझो बात को कि करंट तो हो गया, तो करंट पास किससे करता है, कंडक्टर आया। तो जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल जो करंट के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें, अब पाथ की बात किससे किस होकर जाएगा, तो मटेरियल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कंडक्टर, इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। लिखो मटेरियल which allow to flow of current, insulator
material which does not allow to flow of current. The material whose conductivity lies between conductor and, जानते हो सामान, देखो कंप्यूटर पहले 1.5 लाख में मिलता था, लेकिन आज 15,000 में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला यूज हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, जानते हो क्या हो रहा है? जैसे मान लो जो काम सिल्वर करता था वो काम अभी कर रहा है, इसका कोई कीमत नहीं है। तो ये रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया ना जी, फिर भी हो रहा है। रिफ्लेक्शन तो पढ़ा दिए। तो मेरा दौड़ाएगा नहीं, ठीक है रखो। लेकिन ठीक लग रहा है, लाइट आधा घंटा में आंखों ऐसी हो जाएगी। ठीक है तो नहीं, तो इतना काफी रहो, ज्यादा लाइट में भी मत रहो। ज्यादा लाइट में रहोगे जानते हो रेट, ये तो ठीक है, ये तो आज बहुत अच्छा सेट कर दिया है, एक भी लाइट नहीं, एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ एकदम देखो ना, एक भी चमक नहीं है। तुम ही लोग को ना अच्छा होगा, देखो ना कितना अच्छा आ गया। कहाँ नहीं भेजाता है जी? व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर नहीं भेजाता। ग्रुप है तुम लोग का? कौन ग्रुप है? अरे तो मेरा डालना ना उसमें नंबर। हाँ तो डायरेक्टर को बोल देना, चाहे हम भेज देंगे उन पर। भेजे थे जी उनको, कुछ अभी ये भाई, तो ये तू लोग का पर्सनल ये मैटर है। हम पूछो अभी, ये वो जाकर पूछ क्या होता तो नहीं डालें, अभी दिखा देंगे डालना। हमारा काम जो है ना वो, जिसे अभी देखो जब भी टाइम मिलेगा। अच्छा जो छोटा फूटा रहेगा ना कहीं वो, अच्छा पूरा वाला भेजेंगे, काट के नहीं है? ठीक है ठीक है, और लिख वीडियो भेजेंगे। है ना, मैं व्हाट्सएप बोला भेज देंगे। हमको क्या करना है, हम तो वही सब करेंगे, आराम से कर लेंगे। चलो है? देखो ये क्या होता है ना कि थोड़ा सा गर्म करोगे ना, हीटिंग हल्का होगा तो ये अच्छा कंडक्ट करता है, जैसे कंडक्टर बन जाएगा पूरा ही। जैसे ये होता है कि इसकी कंडक्टिविटी देखो होता है, देखो अब समझो बात को क्या होता है। जैसे मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरह बॉन्डेड रहता है। कहने का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करता है। जैसे लकड़ी है, देखो लकड़ी में इलेक्ट्रॉन फ्री मूव नहीं करता है, इसको जलाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो होगा नहीं, क्या होने लगता है, खुद जलने लगता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हल्का सा बहुत कम बने कंडक्शन जो होता है ना, बहुत कंडक्शन जो इलेक्ट्रॉन होता है बहुत नगण्य होता है। थोड़ा सा हीट करते हैं ना तो उससे क्या हो जाता है, फ्री ज्यादा हो जाता है, तो इससे कंडक्ट करने लगता है, लेकिन ये आपको जल जाएगा। जैसे इसमें जानते हो एग्जाम्पल है सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम नाम सुने हो? सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम ये होता है कंडक्टर में। अब इसका एग्जाम्पल बताओ, कॉपर है, Fe है, Ag है, Au है, होगा? हाँ मेटल है। और ये आपका जैसे हो गया वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया,
ये सब आपका क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, लिखो इसको, लिखो। हाँ, सिल्वर मेटल है, सिल्वर मेटल है। अब देखो हम लोग इसको अब सर्किट में दिखाते हैं कैसे करंट फ्लो करता होगा, उसकी बात करेंगे लोग। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखा दिया है यहाँ पर, कुछ कोई तुके नहीं है, जानते हो ये वाला। नहीं भाई मेरे, इसका देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ तुके नहीं है कोई। इसका कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई चर्चे नहीं है। देखो हम बताने लगे तो वो भी बड़ा हो जाएगा। देखो इधर देखो, देखो इधर। अब देखो सर्किट की हम लोग बात करते हैं। देखो ये बल्ब लगाया हुआ है, देखो जानते हो फिर भी पर देखना है ना। ये देखो, ये हो गया आपका, ये लिख सकते हो सेल हो गया। हाँ, और यहाँ पर देखो इस तरह आमीटर भी लगा सकते हो। अब देखो इसको बंद करेंगे ना तो इस तरह देखो। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं, ये हो गया स्विच हो गया, इसको कहते हैं ओपन स्विच। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, क्लोज स्विच कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और अगर दो रहेगा तो बैटरी कहेंगे। ठीक है, ए से हो गया आमीटर, ये क्या है, आमीटर हो गया। द इंस्ट्रूमेंट which measure the current, इसी में होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो द इंस्ट्रूमेंट which indicates the flow of current। चलो अब लिखो, लिखिए, तो फिर लिखते जाओ तो होते जाएंगे। अब यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन। हो गया, इधर दिखाई पड़ रहा है, देखो तो इधर, इसको हटा दें, इसको नहीं, ये वाला हो गया। देखो किसको क्या कहते हैं लिख दे, ये बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब। समझते जाओ, समझते जाओ। खाली उछल कूद करते रहता है। एनर्जी को बचाओ, एनर्जी को बचाओ। कहाँ तो है, तो बचाओ जी, खर्चा क्यों कर रहे हो, एनर्जी बाद में काम आएगा। सेव एनर्जी नहीं हर जगह लिख रहा है, सरकार भी लिख रहा है कि एनर्जी को बचाइए। समझ रहा है, खाली बिजली एनर्जी। क्या तो फ्री का अवकाश हो जाएगी।
फ्री का चीज कैसा होता है हो गया ये बोला। चलिए बनाइए तो लिखो एक एक जो है ना एनसीईआरटी को रीड करना है। 11.1 एग्जाम्पल लिखो 11.1 लिखो अ करेंट of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. चलो जी बनाओ। अब तो एकदम बहुआ टाइप लगेगा, एक एक पढ़ा दिए। एनसीईआरटी का क्या करना है ना, एक एक को रीडिंग मारना है। कोई भी चीज होगा ना उसको पेंसिल लगा लेना, बोला कि सर ये वाला बता दीजिए। ये हमारे 0.5 है, 0.5 है वो नहीं। चलो देखो क्या एक चीज और बात कर लो, पहले रुक जाओ अभी यहीं पर। जैसे कभी कभी होता है कि हम चीज को दबाने का चिन्हधारी टाइप फेंकता है, तो वो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज रहता है। वो क्या होता है, हाँ तो स्पार्किंग इन स्विच, हाँ तो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज है वो। तो इसको कभी पूछेगा कि स्पार्किंग इन प्लग या एट द टाइम ऑफ स्विच इज बीइंग ऑन, तो आप बोलिएगा इसको कि स्टैटिक चार्ज। वहाँ क्या लाइटर में, तो लाइटर में तो फ्रिक्शन से क्या करते हैं, वहां पर हीट करते हैं तो जलने लगता है। वो तो इग्निशन, वो हाई इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा करते हैं ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे शरीर को हम लगातार ऐसे रगड़े, काला हो जाएगा कि नहीं, तो इग्निशन दिए ना, तो जला दिया उसको, वो अलग है, रबिंग का केस है ना, नॉट स्टैटिक चार्ज एग्जाम्पल। 300 क्या यूनिट, मीटर, लीटर, सीटर, कूलम, 300 कूलम। हाँ समझा, समझ रहा है कि एक बात, एनसीईआरटी को एकदम एक एक कॉमा पूर्ण लाइन देखना, फिर हमको बोलना। लेकिन फिर दूसरा चैप्टर नहीं स्टार्ट होगा, पूरा करंट खत्म करके कुछ होगा। अभी ना कि कल फिर बता सर और आँख पढ़ा दीजिए हमको, तो हम जो पैर पढ़ा के चल जाएंगे, ऐसे कहीं होगा। चलो आगे देखिए, यहां पर कह रहा है यहां पर जो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ड्रॉन बाय अ फिलामेंट। देखिए कोई बल्ब है, ये बल्ब का ये फिलामेंट है, ये कितना खींच रहा है, हाँ ये 0.5 एम्पियर जो है ड्रॉ कर रहा है। देखो करंट किसके हिसाब से खींचता है, जैसा उसका रेजिस्टेंस होगा। अभी हम लोग जस्ट रेजिस्टेंस पर आएंगे। जैसे जानते हो, अब हीटर को लगाते हो देखो एकदम तुरंत वोल्टेज पता चलेगा डाउन हो गया। और रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसे कोयलवा को किया हो रहा था, जितने लंबाई रहेगा उतने रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसीलिए कॉइल इसी से बनता है। अब हम तुमको बताएंगे उसका क्यों रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, वो भी हम लोग आएंगे सारा मैटर पर। ड्रॉन बाय ए फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब देखो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर 10 मिनट दिया हुआ है, तो 10 मिनट को कैसे करेंगे हम लोग, तो एसआई में ना काम करेंगे। 60 सेकेंड हो गया, तो 600 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। फाइंड द अमाउंट। अब देखो जब भी रहा होगा तो कहीं ना कहीं सेल वगैरह लगा होगा, बंद होगा, सेल लगा होगा, नहीं इस तरह लगा होगा। अमीटर भी लगा सकते हो, इस तरह अपने से कर सकते हो क्या। तो एज वी नो दैट, यहाँ पर जानते हम लोग कि I बराबर होता है Q बाई टी।
Q बराबर क्या होगा आई टी, तो आई का मान हो गया 0.5 और टी का मान हो गया 600। तो देखो ये पॉइंट से यहाँ कट जाएगा एक तो 6 × 300 कूलाम। चलो धीरे से धीरे से। जानते हो कुछ कुछ याद रखना होगा। एलॉय का नाम था, याद कर लेना, समझे। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट किससे बनता है? जो ज्यादा गर्म वगैरह हीटर वगैरह में, उसको याद रख के रख लेना, ठीक है। नाइक्रोम का नाम सुने हो? मैग्नीन का नाम सुने हो? कॉन्स्टेंटेन का नाम सुने हो? कॉन्स्टेंटेन, देखो जी ये बात याद रखना है। सुनो एक बात ध्यान से सुनो, जैसे जो बल्ब हम लोग का पुराना वाला आता था उसमें टंगस्टन आता था, अगर उसके जगह नाइक्रोम करते और नाइक्रोम को और क्वाइलिंग कर देते तो और ज्यादा हीट देता वो। कहाँ पर कम हो जाता है? अच्छा, वो जब उसमें कौन मैंने लगाती, अच्छा कुछ दिन के बाद लाइट कम हो जाता है। हाँ देखो बल्ब का लाइट, पहले तो ये बात देखो कि इसका जो ऊपर का लेयर है ना वो पूरा साफ नहीं रहता है, उसको उतना ही चमका दो फिर देगा वो। एकदम सीधी सी बात है, वो जितना चमक है ना उतना नहीं रहता ऊपर का। जैसा जिस दिन लाइट हो, और नहीं तो नया वाला ला करके उसका ढक्कनवा खाली ऊपर का चेंज कर दो, सेम लेगा। देखो यहाँ पर बात को समझो थोड़ा सा, कि जो हम लोग का 100 वाट का बल्ब होता था पुराना वाला, हाँ, रेड वाला, नहीं हीटर में नाइक्रोम एक्चुअली जो हम लोग का हीटर में यूज होता है, हीटर में। और हाँ फिलामेंट और हीटर यूज करते हैं जनरली। हीटर में नाइक्रोम यूज करेंगे, अब बल्ब में टंगस्टन जो पहले यूज होता था है, अब नहीं होता है। अब कहाँ बल्ब को जलाता है कौन? खत्म ना हो गया। आर्गन वगैरह या और कोई भी डाल सकते हो जो इनर्ट गैस हो, मैंने जो भी उसके अंदर डाला जाता है ना ऑक्सीजन से रिएक्शन ना करता हो। हाँ इनर्ट गैस कौन होता है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। आर्गन बना ना, तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जेनॉन हो गया, आर्गन, और कौन है? क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना जी है? हाँ नहीं हो गया ये वाला, यहाँ तक हो गया। हाँ, ये वो टॉपिक हो गया, अब आगे लिखो। अच्छा अच्छा, तो अगला दिन इलेक्ट्रिक, नहीं यहाँ तक हो गया टॉपिक। हाँ जाती हो थोड़ा सा कम करके कर देंगे बस। अब ठीक है, इतना बड़ा ठीक नहीं लगता है, करीब आधा घंटा कर देंगे। चलो चलो यहाँ तक हो गया जी, खत्म। अब सुनो पढ़ क्या ना लिखो तो इसको। हाँ हो गया, समझ गया ना, था ना कम इसमें, देखो देखो अगला दिन थोड़ा ज्यादा होगा इस बार तो।
नहीं और पढ़ा है, और पढ़ेगा। हाँ ये